टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का बी भाग हल करेंगे। इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज एवं कुल राशि ज्ञात करनी है। 18,000 पर 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर, इसमें दिया है वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो जो दिया है वो हम लिख लेंगे। P बराबर दिया है 18,000, R दिया है 10% वार्षिक, और टी दिया है 2 वर्ष। इसको हम हल कर लेते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5 इसको हम लिखेंगे 2 वर्ष 6 माह। इसको हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पहले हम 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर हम 6 माह का साधारण ब्याज करके उसमें जोड़ देंगे। तो इसमें सीधे मिश्रधन निकलता है। ए बराबर होगा P1 + R/100 पावर ऑफ n। n यहाँ पर क्या है? वर्षों की संख्या। तो अभी हम 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं मिश्रधन, तो ये हो जाएगा A बराबर 18,000 एक धन 10/100 और n अर्थात 2 वर्ष। अब ये देखिए, ये अंदर हो जाएगा 1 धन 1/10। अब ये अंदर हो जाएगा 11/10। कैसे हुआ ये आप देख लीजिए। एलसीएम लिया पहले, फिर इसमें ये जोड़ा, ये आप लोगों को बनता है। तो ये हो जाएगा 11/10, और ये 2 की घात है इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। अब देखिए, ये 2 शून्य इन 2 शून्य से कट जाएंगे। इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18,000 गुणा 11 गुणा 11। तो ए बराबर हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 180 गुणा 11 गुणा 11। ये हो जाएगा 21,780 रुपये। ये निकला है अभी 2 वर्ष के लिए। तो अब जो तीसरे वर्ष में आधा लेना है, तो तीसरे वर्ष के लिए जो मूलधन होगा वो, ये जो 2 वर्षों का मिश्रधन है वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। ये हो जाएगा 21,780 रुपये। अब आधे वर्ष के लिए साधारण ब्याज, इसी साधारण ब्याज को जब हम ब्याज में इस वाले ब्याज में जोड़ देंगे तो फिर वो चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। ये होता है PRT/100। अब यहाँ पर T बराबर हमारा रहेगा 1/2 वर्ष, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें ऊपर दिया था ना 2 वर्ष 6 माह, तो 6 माह अर्थात आधा वर्ष। अब ये P हमें लेना है 21,780 रुपये गुणा R 10%, और समय रहेगा 1/2, और नीचे 100 था पहले से। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, इसको 2 से भाग करेंगे। यह आ जाएगा 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18। ये आ जाएगा साधारण ब्याज। अब कुल राशि ए बराबर हो जाएगी 21,780 धन 1,089। तो ये हो जाएगी हमारी 22,869। अब ये तो कुल राशि आ गई। एक चीज हमें ये भी ज्ञात करनी थी, तो एक आंसर हमारा ये निकल गया। इसको लिखेंगे रुपये में। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज CI। CI बराबर होता है A - P। तो A हमारा आया है 22,869 माइनस
और पी हमें दिया है 18,000, प्रश्न में ही दिया है 18,000 रुपये, तो ये हो जाएगा 4,869 रुपये, ये आ जाएगा CI। तो हमें इसमें दो जगह आंसर ज्ञात करने थे, एक तो हमें निकालना था मिश्र धन A और एक निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज। और इसी प्रश्न को आप थोड़ा सा दूसरी विधि से भी समझ लीजिए। देखिए दूसरी विधि में क्या होता है, ये जो हमने निकाला है ना, पहले हमने तीसरे वर्ष के लिए पहले हमने निकाला था मूलधन, फिर उसका हमने निकाला था ब्याज। तो इतना सब करने की बजाय जो हमने ये फॉर्मूला है इसी में थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, यहीं पर आधे वर्ष के लिए और निकाल देंगे। तो वो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। ये होता है A बराबर P1 + R/100 पावर ऑफ N, और ये जो आधा वर्ष था उसके लिए हो जाएगा P1 + R/2/100। अब यहाँ पर R/2 क्यों लिया, क्योंकि परिवर्तन तो टाइम में हुआ है, लेकिन हमने रेट में क्यों परिवर्तन किया। देखिए जो एक वर्ष का ब्याज था उसके लिए ये वाली दर चल रही थी, अब जो आधा वर्ष है उसके लिए हम दर को आधा कर देंगे। तो जो हमारा था सेम टू सेम रहेगा, P हमारा था 18,000 और ये है 1 + R हमें दिया है 10%/100। अब ये हम 2 वर्षों के लिए निकाल रहे हैं, 2 लगा देंगे घात में, और 1 + R/2 यानी कि 10/2, और यहाँ पहले से 100 था। केवल आपको इतना है समझने का कि ये R/2 क्यों करते हैं, क्योंकि ये आधे वर्ष के लिए कर रहे हैं। यदि हम वैसी की वैसी ले लेंगे यार तो ये पूरे वर्ष का निकल जाएगा, और हम यदि R/2 कर देंगे तो ये आधे वर्ष के लिए निकल जाएगा। अब ये देखिए इतने भाग का जो हम है ये कर चुके हैं यहाँ पर, ये देखिए सेम टू सेम वही है ना चीज। 18,000 एक धन, ये था 10/100 पावर ऑफ 2, और इसका जो हल किया है ये हमारा आया है 21,780 रुपये। इसकी जगह मैं सीधा लिख रही हूँ 21,780 रुपये। अब जो ये वाला हिस्सा है इसको हम हल कर लेते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 धन 1/20, तो ये हो जाएगा हमारा 21/20। अब इसको हम हल करेंगे, इस 0 से ये 0 काट देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, और ये गुणा 21। इसको हम 21 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 22,869 रुपये। ये क्या आया है A, आया है मिश्र धन, और अब हमें निकालना है CI। तो ये होता है A - P, A हमारा 22,869 रुपये, और माइनस P ये था 18,000 रुपये, इनको हम घटा देंगे तो ये 869 तो वैसे रहेगा, और यहाँ पर बचेगा 4। इस तरह से CI हमारा आ गया 4,869 रुपये, और A बराबर हमारा आ गया है 22,869 रुपये। तो उम्मीद करती हूँ आपको दोनों ही विधियाँ समझ में आ गई होंगी। ये सेकंड वाली मेथड थोड़ी ज़्यादा आसान है, अगले क्वेश्चन में मैं इसी का प्रयोग करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।